अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान न्यू मुस्लिम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने चैनल के ज़रिए सृष्टि रचना का वर्णन कर रहा हूँ और आज मैं सनातन धर्म के अनुसार बताऊंगा ब्रह्म या शिव का सगुण और निर्गुण रूप, या कहना चाहिए उस शिव का साकार और निराकार रूप तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति। तो मेरे दोस्तों, शिव पुराण प्रथम खंड अध्याय 4 पर नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे मेरे पिता, आप उस शिव का सगुण और निर्गुण रूप बताइए। वो सगुण कैसे है और निर्गुण कैसे है, यानी कि वो बगैर शरीर के कैसे है और शरीर वाला कैसे है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मेरे पुत्र, जब इस सृष्टि की रचना नहीं रची गई थी उस वक्त न सूरज था, न चंद्रमा था, न जमीन थी, न आसमान था, न हम थे, न तुम थे, कुछ भी नहीं था। उस वक्त एक अकेले वो शिव ही या वो परमात्मा ही थे जो सारे संसार में थे। उनका ना कोई रूप है, ना उनका कोई रंग है, ना आकार है, ना उनकी बॉडी है, ना शरीर है। वो आदि है और अंत है, ना उनका कोई आदि है ना उनका कोई अंत है। वो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहने वाले हैं। वो बगैर कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, वो बगैर आंख के ही सब कुछ देख सकते हैं, वो बगैर पैर के ही चल सकते हैं, वो बगैर नाक के ही सब कुछ सूंघ सकते हैं। तो है मेरे पुत्र, ये है उस ब्रह्म की, उस परमेश्वर की या उस शिव का निर्गुण रूप या निराकार रूप। उसके बाद बताते हैं उस ब्रह्म का या उस शिव का साकार रूप। तो मेरे दोस्तों, उस साकार रूप को बताने से पहले मैं आपको जरा पहले कुछ और बताना चाहता हूं, और इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में कुछ संशय ना करने लगे। तो इस्लाम धर्म में जिस अल्लाह के लिए निराकार बगैर बॉडी के माना जाता है कि वो निराकार है, वो हमेशा से है, हमेशा तक रहने वाला है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। तो ये यहाँ तक तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में दोनों में एक अल्लाह या एक ईश्वर एक जैसा ही मिलता है। लेकिन सनातन धर्म में उस परमात्मा से ही या उस शिव से ही आगे की सारी सृष्टि उसी से दिखाई जाती है कि सारी सृष्टि रचना जितना ब्रह्मांड है वो सब उससे ही बना है। और इस्लाम धर्म में यह है कि अल्लाह ने सब कुछ अपनी कुदरत से बनाया है। उस सृष्टि में अल्लाह अलग और उसकी बनाई हुई सृष्टि अलग, यानी कि अल्लाह की रूह उस सृष्टि में नहीं गई है। लेकिन सनातन धर्म में ये बताते हैं कि उस परमेश्वर या परमात्मा की आत्मा ही आज सब जितने प्राणी हैं सब में आत्मा उस परमात्मा की ही है। तो इस तरीके से यहां से जब उस शिव का साकार रूप शुरू होता है तो यहां से ही इस्लाम धर्म की मान्यता और सनातन धर्म की मान्यता अलग अलग हो जाती है। तो आइए अब सुनते हैं शिव का साकार रूप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव ने अपने आप को व्यक्त करना चाहा या जाहिर करना चाहा तो उन्होंने अपने अपने में से ही एक शक्ति को पैदा किया। वो शक्ति दुर्गा या भगवती कहलाई।
वो शिव की पत्नी हुई। तो शिव ने एक लोक की रचना की जिसे काशी कहते हैं। उस काशी में शिव और शिव की पत्नी दुर्गा बहुत काल तक उसमें आनंद विहार करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। उसके बाद शिव ने कहा कि हे मेरी प्रिया, मैं अब ये चाहता हूं कि इस संसार का कार्यभार किसी और पर सौंप करके हम तुम दोनों किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे हम वहां जाकर के आराम से आनंद विहार कर सकें और मौज मस्ती कर सकें। इतना कहना था कि उनकी शक्ति, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, जिसे मां दुर्गा भी कहते हैं, उन्होंने अपनी बाईं तरफ को देखा और जैसे ही उन्होंने अपनी बाईं तरफ को देखा तो फौरन ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। जब विष्णु जी उत्पन्न हो गए तो शिव ने कहा कि आप तप कीजिए, आप तपस्या कीजिए। विष्णु जी तपस्या करने लगे। बहुत काल तक आपने तपस्या की। तपस्या करते करते उनकी बॉडी से पसीना बहने लगा और वो पसीना बहुत ही पसीना हुआ, बहुत पसीना बहा। उस पसीने में ही आप तैरने लगे और आपकी नाभि से उसमें एक कमल निकला। वो आपकी नाभि से उसकी नाक बढ़ते बढ़ते चली गई और उसका फूल पानी के ऊपर प्रकट हुआ। इसके बाद शिव ने अपने दाहिने हाथ से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल के फूल पर बैठा दिया। इसके बाद कुछ काल के बाद विष्णु जी भी वहां पर आ गए और जैसे ही विष्णु जी वहां पर आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कौन? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं सारे जगत का रक्षक और सबका स्वामी हूं। जब ये ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी बिगड़ गए, बोले सारे जगत का रक्षक और सारे जगत का स्वामी तो मैं हूं, आप कौन होते हैं? झगड़ा दोनों में शुरू हो गया। झगड़ा काफी बढ़ा। जब झगड़ा बढ़ गया तो वहां पर शिव जी फौरन आ गए, प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हें धन्य है, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम सृष्टि की रचना करने के अधिकारी हो गए। हमने तुम्हें सृष्टि की रचना करने का अधिकारी बना दिया। और ब्रह्मा जी से कहा, विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु जी, आपको हमने इस सृष्टि का पालन करता बना दिया। उसके बाद में ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। भागवत पुराण में 4 नाम दिए गए हैं। भागवत पुराण स्कंद 3 और अध्याय 12। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। लेकिन शिव पुराण में एक नाम बड़ा हुआ है, वो ऋभु। तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, अपने पुत्रों से कहा कि हे मेरे पुत्रों, आप सृष्टि की रचना कीजिए, आप सृष्टि को पढ़ाइए। लेकिन इनके इन पुत्रों ने मना कर दिया कि पिताजी, हमारे बस की बात नहीं है इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाना, ये काम आप ही का है और इस काम को अंजाम आप ही दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और उनकी भौहों से उसी वक्त एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वो बच्चा ही रुद्र कहलाया। और शिव पुराण में यह है कि शिव ने अपने अवतार के स्वरूप में उस बच्चे को प्रकट किया, इसलिए उस बच्चे को महेश भी कहते हैं और उस बच्चे को शिव जी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हुए, विष्णु जी इस सृष्टि के पालनकर्ता और महेश इस सृष्टि के संहारकर्ता हुए। तो दोस्तों,
मैंने आज ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई और अपने आगे आने वाले 5वें एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस मजबूरी के कारण ब्रह्मा जी के लिए गायत्री देवी और कुहकवती देवी के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे आगे भी बहुत कुछ सुनने के लिए, बहुत कुछ रहस्यों को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो के लिए या इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद।